दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। हमीरपुर कॉलेज में अचानक बिगड़ी छात्रा की तबीयत और फिर जमकर हंगामा। सोलन में राणा ने घेरी सरकार, श्वेत पत्र जारी करने को लेकर चुनौती। सिरमौर के चारना में 13 घंटे बाद भी बिजली सप्लाई ठप। ऑनलाइन ठगी के बढ़ रहे मामले, नौहराधार में पुलिस ने समझाया कैसे बचें। अब समाचार विस्तार से। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब एक छात्रा की अचानक तबीयत खराब हो गई और वह बेसुध होकर परिसर में गिर पड़ी। छात्रा को तड़पता देख सभी छात्र एकत्रित हो गए। एम्बुलेंस के पहुंचने में समय लगता देख छात्रों ने स्वयं ही बीमार छात्रा को एक निजी गाड़ी के माध्यम से हमीरपुर अस्पताल पहुंचा दिया। इसके बाद डिग्री कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ छात्र संगठनों ने परिसर के भीतर ही मोर्चा खोल दिया और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। छात्रों का कहना था कि प्रबंधन वर्ग अपनी निजी गाड़ी में भी छात्रा को अस्पताल पहुंचा सकता था, लेकिन एम्बुलेंस को बुलाया गया। एम्बुलेंस के इंतजार में यदि छात्रा को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। फिलहाल कॉलेज प्रबंधन इस पर तर्क दे रहा है कि एम्बुलेंस में कई तरह की सुविधाएं होती हैं, इसलिए एम्बुलेंस को बुलाया गया था। जो घटनाक्रम है क्या है पूरा, इसके बारे में बताएं जी। यहाँ पे महाविद्यालय के अंदर जो सुबह एक घटनाक्रम घटित हुआ जिसमें एक लड़की जो है अचानक बीमार होकर यहाँ पे महाविद्यालय के इस मैदान पे पड़ गई। तो लेकिन कॉलेज प्रशासन के कोई भी वहाँ पे लोग नहीं पहुँचे, कोई प्राध्यापक या प्रिंसिपल नहीं पहुँचे, क्योंकि इनका शायद ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हॉल में जो है आज महिला दिवस के ऊपर कार्यक्रम चल रहा था। ये डिटेल्स जो हैं हाल ही शीघ्र ही जो है कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से लेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं। ये बताया गया है कि कोई स्टूडेंट बीमार पड़े थे और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है अब, लेकिन उसी के बीच जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए हैं। हम उनसे बातचीत करी है और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को भी निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के संपर्क किया जाए और उसकी देखभाल के लिए टीचर को भी जो है भेजा गया है, लेडी टीचर को भी उनके साथ भेजा गया है। आज का जो इंसिडेंट यहाँ हुआ है, क्या कारण रहा है इसके पीछे? एक किसी लड़की की तबीयत शायद खराब ज़्यादा हो गई और इमीडिएटली 108 को फ़ोन कर दिया गया। जितनी देर आने में 108 को लगती है नीचे से और वापस जाने में, उतना समय शायद बच्चों ने भी इंतजार नहीं किया, क्योंकि मैं भी डिप्टी कमिश्नर मैडम के साथ एक फंक्शन में थी, ऊपर मैडम आए हुए थे, आपने देखा है। और जैसे ही मुझे मैसेज मिला, मैंने एकदम से फंक्शन छोड़ा और मैं नीचे आ गई। तो कुछ बच्चे उस दौरान इकट्ठे हो गए, उन्होंने रोष प्रदर्शन किया कि ये लेट क्यों किया गया, जबकि उस लड़की को भिजवा दिया गया था। नीचे पहुंच गई है और अब जैसे कि मैंने पता किया है हालात उसके काफ़ी ठीक हैं, अब वो हालत उसकी ठीक है और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को भी फ़ोन कर दिया गया है कि इसे तुरंत एडमिट कर लिया जाए और शायद उसे इमरजेंसी में ले गए हैं। परंतु ये बच्चे थोड़ा सा इस दौरान टेंशन में शायद आ गए कि ये मेडिकल एड लेट क्यों हो रही है। बाकी थोड़ा समय तो 108 आने में भी लेती है। ऐसे में प्रशासन को हमारे कॉलेज में समस्या ये हो जाती है। सोलन नगर निगम के कांग्रेस पार्टी प्रभारी व सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा बीते 3.5 वर्षों में सोलन निर्वाचन क्षेत्र में हुए विकास कार्यों पर श्वेत पत्र जारी करे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस समयावधि पर पुराने 5 साल में 463 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा पर श्वेत पत्र जारी करने को तैयार है। राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा अब डबल इंजन नहीं अपितु ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। केंद्र व प्रदेश की डबल इंजन सरकार तो बिल्कुल फेल हो गई है तथा अब नाबार्ड व विश्व बैंक से ऋण ले लेकर ट्रिपल इंजन भी लग गया है। उनके मुताबिक गुप्त सर्वे के आधार पर नगर निगम सोलन के 17 वार्डों में विजेता प्रत्याशियों को पार्टी टिकट दी जाएगी। सोलन में अभी 37 प्रत्याशियों ने आवेदन किया है और 10 मार्च तक टिकट आवंटन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके पश्चात राणा ने महिला दिवस पर कांग्रेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत की। 5 साल का जिसको श्वेत पत्र के रूप में जारी करने के लिए तैयार है। भाजपा सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि 3.5 साल में सोलन नगर में कितने काम किए, कितने काम रोके और कितने कामों को धीमी गति से शुरू किया।
तो इस पे सरकार श्वेत पत्र जारी करे। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ कांग्रेस ने जो है पिछले 5 वर्ष में जब कांग्रेस का शासन था तो 463 करोड़ रुपया सोलन चुनाव क्षेत्र में खर्चा, जिसमें 70 करोड़ रुपया जो है वो आपके नगर इस शहर में खर्चा गया और 41,50,000 रुपया जो है 41.5 लाख रुपया जो है वो शहर में इन 3.5 सालों में जो है कर्नल धनीराम सागर जो कि यहाँ के स्थानीय एमएलए हैं, उन्होंने शहर के लिए छोटे छोटे कामों के लिए दिया। अभी जो उद्घाटन हो रहे हैं ये सारे के सारे पिछली सरकार द्वारा स्वीकृत कामों के उद्घाटन किए जा रहे हैं। दूसरा, ये जो एमएलए प्रॉपर्टीज के जो काम है उनको वो जो है ये सरकार ने उद्घाटन किए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री 14 अप्रैल 2018 को सोलन आते हैं और एक ट्रांसपोर्ट नगर की घोषणा करके जाते हैं। तो क्या कारण है कि 3 साल का अरसा गुजर गया और 3 साल के अरसे में भी ये नगर जो है ट्रांसपोर्ट नगर है उसका काम शुरू नहीं हुआ। तो क्या सरकार की जो रफ्तार है काम की, इस बात से आकलन लगाया जा सकता है कि 3 साल गुजर जाते हैं और इनसे फाउंडेशन स्टोन नहीं होता। बहुत सारे ऐसे शहर में जो काम किए शुरू किए थे, करोड़ों रुपए के काम शुरू किए थे, उनको धीमी गति से इन्होंने कर दिया है। शहर के लोगों ने फैसला करना है कि इनको काम वाली सरकार चाहिए कि घोषणा और पब्लिसिटी वाली सरकार चाहिए। दूसरा, मैंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले बार बार ये दावा करती रही कि दिल्ली में हमारी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में भी आप बनाओ और डबल इंजन की सरकार चलेगी। मैं कह रहा हूं कि पेट्रोल, डीजल, फ्यूल इतना महंगा हो गया है कि ना हिमाचल प्रदेश में जो इंजन है इनका, इसमें फ्यूल इनको तेल डलवाने के लिए कुछ मिल रहा है क्योंकि फ्यूल बहुत महंगा हो गया, और दिल्ली वाला जो है वो भी इंजन फ्रीज हो गया। अब डबल इंजन नहीं, अब इसको हम सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार कहेंगे। ट्रिपल इंजन में तीसरा इंजन कौन सा जुड़ा है? ट्रिपल इंजन जो है, तीसरा इंजन इनका है नबार्ड और वर्ल्ड बैंक, जहां से ये लोन ले रहे हैं वो इंजन इनका चल रहा है, लोन लेने वाला इंजन चल रहा है। और ये जो वर्ल्ड बैंक और नबार्ड है, ये जो तीसरा इंजन है, इससे जो 2 इंजन है उनको टोचन करके जो है टैग करके टोचन करके जो है खींचने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में विकास हो नहीं रहा है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार कब बने और फिर से जो विकास के काम रुके पड़े हैं उनको फिर से शुरू किया। आपने मंडी में बनाना था, मंडी के बाद 3 और बने हैं। सिरमौर के विद्युत उपमंडल चारना में रविवार रात से बंद बिजली सप्लाई ने लोग परेशान कर दिए। यहां अज्ञात लोगों द्वारा छिछड़िया धार के पास देवदार के पेड़ काटे गए। इससे 33 केवी लाइन टूट गई। तब से 13 घंटे बाद भी सप्लाई चालू नहीं हो पाई है। हालांकि विभाग के कर्मचारियों ने पेड़ हटाकर तारे जोड़ने का काम शुरू कर दिया है, लेकिन अंतिम सूचना तक लोगों को राहत नहीं मिल पाई है। नौहरा धार में पुलिस द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान एएसआई चेतन चौहान ने लोगों को ऑनलाइन ठगी के मामलों में हो रही बढ़ोतरी व उनमें सचेत रहने की सलाह दी। कॉल आने पर किसी भी व्यक्ति को बैंक अकाउंट, पैन कार्ड व आधार कार्ड शेयर न करें, क्योंकि बैंक कभी फोन पर ये जानकारी नहीं पूछते। बता दें कि अभी हाल ही में नौहरा धार के साथ लगते छोकटाली पंचायत में एक महिला इस ठगी की शिकार हुई है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। अपने बच्चों पर नजर रखें। हमारा बच्चा किसकी सोसाइटी में जाता है, हमारा बच्चा स्कूल से कितने बजे घर आता है, कितने बजे जाता है, कौन इसके साथ जाता है। तो अपने बच्चों पर थोड़ी सी नजर रखें ताकि आपका बच्चा गलत लाइन में ना जाए, किसी के गलत बहकावे में ना आए। तो इसलिए आप उनकी नजर रखें। अगर आप लोगों के बच्चे आप लोगों से बाहर है, आपकी सुनते नहीं है और ड्रग्स की लत में जाता है, तो आप हमारा सहयोग लीजिए, तो हम उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात, हमारे इलाके में नीचे तक आज तक जो है, जैसे मैंने पहले भी यहाँ बाजार में भी मीटिंगें की थी, तो ये एक एंटी थेफ्ट लॉक चला है। जैसे घर के लोग, गांव के लोग घर से बाहर चले जाते हैं, मान लो घर में आप ताला लगा के चले जाते हैं। कईयों के घर ऐसे भी है जहां अकेले में रात को बंद करके घर में कहीं रिश्तेदारी में जाना पड़ता है। तो अगर कोई ऐसे व्यक्ति है, एंटी थेफ्ट लॉक चले हैं, आप एंटी थेफ्ट लॉक लगाइए। उसके